जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सुनो। बात वही है जो मेरी आवाज सुने। मैं आपसे आपके लिए प्रोग्राम नया लाया हूँ ना। एक बड़े अच्छे दोस्त मुझे मिल गए, सादे, जिम्मेदार, एक छोटे से सिटी के रहने वाले पाकिस्तान में। ऐसी बातें करते हैं, बार बार मुझे उनको मजबूर हो जाता हूँ कि उनकी बात आपको सुनो। मेरे मोहतरम दोस्त अरशद अली अफरीदी साहब, ये एक जिम्मेदार है एक छोटे से शहर में, पाकपतन में। इनका जो विजन है, इनका जो इल्म है सियासत के ऊपर, अबूर है हिस्ट्री के ऊपर, यकीन करें मजा आ जाता है। सुने इनको, फिर इसके बाद बात करेंगे। पनामा लीक्स अब ये आई है कल की खबर के दुबई लीक्स। ये मेरे भाई जो ये लीक्स होती है ना, ये डॉन लीक्स, ये सब बकवास लीग होती है। पनामा लीक्स में क्या निकला था? 436 पाकिस्तानियों के पास ऑफशोर कंपनियां थी। 436 में से ओनली वन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर का पनामा लीक्स में नाम भी नहीं था। तो जब उन्होंने JIT बनाई, तो JIT के 5 हीरे बनाए, कुत्ते के बच्चे, वो सब मिले हुए थे जजों के साथ। साकिब निसार के अंडर प्रेशर थे। पनामा जो JIT बनी उसके ऊपर उसने जिससे इजाजुल हसन को बैठा दिया था अपनी मर्जी के, पता नहीं कहाँ से प्रेस बिला वजह। वो जो वॉल्यूम बने थे 10 वॉल्यूम, वो उनमें क्या निकला था? वो टोटल हेरंग 6 महीने की वो सराजल की अपील आ गई, इमरान खान की थी, शेख रशीद की आ गई। उसमें तो निकला क्या था? पूरे पनामा लीक्स के 436 बंदों को किसी को नहीं पूछा, और मियां नवाज शरीफ का उसमें नाम भी नहीं था। तो मियां नवाज शरीफ को 2017 में नहल कर दिया गया। ये जो पनामा लीक्स अब दुबई लीक्स है, ये दुबई लीक्स भी कोई ना कोई अमेरिका की साजिश है। वो पनामा लीक्स भी अमेरिका की साजिश थी। पाकिस्तान जब भी तरक्की करना शुरू करता है, ये अमेरिका ऐसा कुत्ते का बच्चा है, ये दुबई वाले ऐसे कुत्ते के बच्चे हैं, ये भारतीय ऐसे कुत्ते के बच्चे हैं, ये इसराइली ऐसे कुत्ते के बच्चे हैं। उनकी एस्टेब्लिशमेंट, उनकी एजेंसियां हरकत में आ जाती जब पाकिस्तान तरक्की करने शुरू हो जाता है। तो ये कभी पनामा लीक्स ले आते हैं, कभी डॉन लीक्स ले आते हैं, कभी जनाब ये अभी आई है दुबई लीक्स ले आते हैं। पाकिस्तान जब भी तरक्की करना शुरू होता है, ये सब कुत्ते के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाती है, और पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों से नीचे उतारने के लिए ये हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं, और हमारा मुल्क की तरक्की से रुक जाती है। मेरा 100% मेरे भाइयों दावा है, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को 2017 की तरक्की से न रोका जाता, तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता, अल्लाह के फजलो करम से। 2014 में अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2014 में ओथ ही उठाया था कि इसी इमरान खान न्यासी, यहूदी एजेंट, इसराइली एजेंट, अमेरिकी एजेंट, भारतीय एजेंट ने 2014 में मॉडल टाउन में धरना दिया, यहाँ 17-18 लाशें गिरवाई। उसके बाद यहाँ से चला और वहीं जाके उस वक्त के हमारे वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान, जो उस वक्त इमरान खान न्याजी यहूदी एजेंट के साथ मिले हुए थे, उसने उस जुलूस को डी चौक में जाने दिया। वहाँ इन्होंने 126 दिन धरने दिए, वहाँ इनकी शलवारें लटकाई गई, इनकी यहूदी लाबी की औरतें जो थी इन्होंने दी हुई 500, वो इन्होंने धरने में चढ़वाई इन PTI के हरामजादों से। इनकी वहाँ जो साथी नहीं मिले, जो जिसको फूकना कहने, वो नहीं मिले इन्होंने। 50 पैदा होते लोगों ने कारोबार किया, 50 पैदा साथी खरीदते रहने। इन्हों दी रन्ना लै गए, उतो चोर जड़े गए, इन्हें PTV से हमले किए, इन्हें जनाब पार्लीमेंट से हमला किया, इन्हें जनाब सुप्रीम कोर्ट से हमला किया। ये जिथे जाते सन जजां के दबाव आते फैसले लेंदे सन, जज खुद विके सन, सुप्रीम कोर्ट के जज सारे विके सन, बगैर जज, फालतू बताओ माल, बगैर साडे मुल्क के जिहड़े जज ने ये विके हुए ने, ये मुल्क की तबाही लाई खड़े ने, मुल्क नूं तरक्की करनी नहीं देंदे बगैरत। जी मेरे दोस्तों, अरशद अली अफरीदी साहब की बातें आपने सुनी। मेरी कोशिश रहेगी इनको मैं बार बार लाऊं, इनकी बातें आपको सुनाऊं। मेरा खुद सुनने को दिल चाहता है। बहरहाल पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, जो हम पाकिस्तानी जो है, हमारी यानी मेरी, हम सारे एक हैं, तो मेरी आवाज सुनो, हम आवाज अपनी सुनाते रहेंगे। दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।